किसी स्त्री की शादी हो गई हो तो उसकी दो पहचान होती, मांग का सिंदूर, गले में मंगलसूत्र। अच्छा, मान लो मांग का सिंदूर ना भरा हो, गले में मंगलसूत्र ना हो, तो हम लोग क्या समझते हैं? भाई ये प्लाट अभी खाली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस शख्स का नाम है बाबा धीरेन्द्र शास्त्री। इन्होंने कल बयान दिया है बाबा बागेश्वर धाम जो है ये महिलाओं को, ये लड़कियों को आइटम समझते हैं। बाबा बागेश्वर धाम औरतों को प्लाट समझते हैं, आइटम समझते हैं। लड़कियां औरतें आपको क्या लगता है? लड़कियां औरतें आपको क्या लगता है? इंसान हैं? अरे नहीं भाई, ये तो प्लॉट है, आइटम है, ज़मीन है और जायदाद हैं। किसी औरत की शादी हुई या नहीं हुई इसके जानने के बस दो तरीक़े हैं। पहला, गले में मंगलसूत्र हो और मांग में सिंदूर हो। अगर गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर नहीं है तो ये समझ जाइए कि प्लॉट खाली है। भाई मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मेरा कहना ये नहीं है। ये टपोरी वाले अल्फाज कहना मेरे बस की बात नहीं है। मैं ऐसी बात नहीं कह सकता हूँ क्योंकि हमारे इल्म में ये बात आती ही नहीं है और ना हमको ये सिखाया गया है कि इस तरीक़े का अल्फाज किसी बहन या बेटी के लिए इस्तेमाल किया जाए। ये वही लोग कह सकते हैं जिनकी परवरिश सही से ना हो, जिनको इल्म में कमी हो या तो फिर इनके पास अक्ल की कमी हो। लिहाजा मुझे माफ़ कीजिएगा, ये भाषा मेरी नहीं है बल्कि महान कथावाचक बाबा बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री का है, जो महिलाओं और लड़कियों को इंसान से ज़्यादा प्लॉट समझते हैं, आइटम समझते हैं। औरतों को प्लॉट कह करके संबोधित कर रहे हैं और कथा सुनने वाले ज़ोर ज़ोर से तालियां बजा रहे हैं। पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद में आपसे बात करते हैं। किसी स्त्री की शादी हो गई हो तो उसकी दो पहचान होती, मांग का सिंदूर, गले में मंगलसूत्र। अच्छा, मान लो मांग का सिंदूर ना भरा हो, गले में मंगलसूत्र ना हो, तो हम लोग क्या समझते हैं? भाई ये प्लाट अभी खाली। और मांग का सिंदूर भर गया हो, गले में मंगलसूत्र लटक गया हो, तो हम लोग दूर से ही देखकर समझ जाते कि रजस्वी हो चुकी। डॉग दो प्रकार के होते हैं, एक डॉग होता पालतू, एक होता फालतू। पालतू होता उसके गले में पट्टा होता है, उसी प्रकार जो राम जी का पालतू हो जाता उनके गले में कंठी माला होती है। जो फालतू होता है तो बिना माला है। जी बाबा जी, बिल्कुल आपकी बातें सराखों पर है, लेकिन मेरे नहीं। जिसके सराखों पर होगा उसके होगा। मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र नहीं है तो हमें समझ जाना चाहिए कि प्लॉट खाली है। मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र है तो ये हमें समझ जाना चाहिए कि ये प्लॉट खाली नहीं है बल्कि रिजर्वेशन वाला प्लॉट है। बाबा जी, आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर प्लॉट खाली हो तो क्या करना चाहिए? उस पर कब्जा करना चाहिए या नहीं कब्जा करना चाहिए? ज़रा आप बता दीजिए मुझको। तो बाबा जी के हिसाब से औरतें जो हैं इंसान नहीं है बल्कि वो एक प्लॉट है, वो एक आइटम है। बाबा जी के ऐसे 2 टके वाले वचन को सुनकर मजमे में बैठी महिलाएं ठहाका मार मार के हंस रही हैं। वचन पर तो तालियां बजा रही हैं पर यकीन मानिए हकीकत में तो ये अपनी किस्मत को पीट रहे हैं। ऐसी घटिया सोच के साथ हमारे देश के लोग विश्व गुरु बनने का दावा कर रहे हैं। गले में मंगलसूत्र ना हो तो हम लोग क्या समझते हैं? भाई ये प्लाट अभी खाली। वाह बाबा वाह। बाबा के हिसाब से अगर मांग में सिंदूर नहीं, गले में मंगलसूत्र नहीं तो प्लॉट खाली है, कोई भी जाके बुक कर ले। तो ज़रा ये बताइए बाबा जी कि अगर किसी औरत का पति मर जाता है तो वो औरतें अपने सरों में, अपने मांग में सिंदूर नहीं लगाती हैं, मंगलसूत्र नहीं पहनती हैं, तो क्या ये प्लॉट खाली है या बुक वाला प्लॉट है कि जहाँ देखो वहाँ कब्जा कर लो? बाबा के घटिया बयान के बाद जहाँ महफिल में बैठी महिलाएं तालियां पीट रही हैं, वहीं सोशल मीडिया पर हंगामा सा मच गया है। वहीं सोशल मीडिया पर बाबा जी को लोग लड़कियों की इज्जत करना सिखा रहे हैं। वैसे भी बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का काम ही यही है, आए दिन ऐसा ऐसा बयान देते रहते हैं कि जिसकी वजह से समाज का माहौल ख़राब होता है। कभी हिंदू राष्ट्र बनाने का बयान देते हैं तो कभी हिंदुओं को हथियार रखने के लिए कहते हैं और इसी तरीके की ये बातें, उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। लेकिन बावजूद इसके बाबा जी के ऊपर किसी तरीके की कार्रवाई नहीं होती है। यकीन मानिए अगर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ना होकर बाबा फरीद होते तो फिर इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होती, इनको गिरफ्तार किया जाता और इनको सजाएं दी जाती। जिस धर्म में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया गया हो और अब महिलाएं पलाट हैं इस बाबा के कहने की वजह से,
इसके हिसाब से, इस बाबा के हिसाब से जो महिलाएं जिनकी शादी नहीं हुई है वो खाली प्लॉट है। अब ये इनको इनसे जानना है क्या उसको बुक करना है या खाली छोड़ देना है। बहरहाल इसके बारे में ज़्यादा बातें नहीं करना चाहता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।